Dear students, I welcome you all to this video lesson series for the subject of Information Technology class 10th. We are in unit number 2, session 2. In the first session, we have discussed self-management, the introduction, and stress management, and at the end we discussed emotional intelligence. Now in this session we will be discussing self-awareness, strength and weakness analysis. तो इस सेशन में हम अपने को जानने की कोशिश करेंगे और आपकी ताकत है और क्या आपकी कमजोरियां हैं उनका पता कैसे लगाया जाता है वो हम जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बीइंग सेल्फ अवेयर मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने को जानते हैं? ये आप तभी कह पाएंगे जब आप अपनी खूबियां यानी कि अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां पहचानते हो. सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एक्सेप्शनल टैलेंट. तो इस सेल्फ अवेयरनेस से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी जो आपकी कमजोरियां हैं आप उनको ओवरकम कर पाएंगे, उनको दूर कर पाएंगे, और जो आपकी ताकत है आप उसको अपनी स्किल में डेवलप कर पाएंगे, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. तो जब आपको अपने बारे में पता होगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं तभी जाके आप उस कमजोरी को ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, नहीं तो वो आपकी कमजोरी ही बनी रहेगी हमेशा के लिए, और जो आपकी ताकतें हैं आप उनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे. Analyzing your strength and weaknesses helps you to attain success in life. Okay. However, strength and weakness analysis begins with knowing yourself first. So first you have to know yourself. तो ये पहली चीज़ है, अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर झांक के देखिए, अंतरावलोकन कीजिए, तभी जाके आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान पाएंगे. सो फर्स्ट वी शुड बी नोइंग अवर सेल्फ. सो हाउ टू नो वन सेल्फ? Understanding who you are, what you like or dislike, what are your beliefs, what are your opinions, what is your background, what do you do well and what do you do not do well is important because only then you can actually measure your strength and weaknesses. तो पहले आप अपना अवलोकन कीजिए, अपने को पहचानिए. हम दूसरे को तो बहुत जज कर लेते हैं कि ये ऐसा है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है, छोटा है, या ये जल्दी गुस्सा करता है, इसकी बात जल्दी समझ में नहीं आती है, या ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, फ्रेंडली है. ये सब चीज़ें हम बहुत जल्दी एनालिसिस करते हैं. बट जो मेन थिंग है कि अपने को पहचानना, वो हम नहीं कर पाते कभी भी. क्यों? क्योंकि हम अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक जगह बैठ के शांत माहौल में अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर ध्यान लगा के अपने अंदर झांकना पड़ेगा और अपने को एनालाइज करना पड़ेगा. या आप अपने को एज ए सेकेंड पर्सन मान के आप अपना अवलोकन कीजिए, अपने को एनालाइज कीजिए, जज कीजिए, और एक पेपर में अपनी जो ट्रेड्स हैं, आपके कैरेक्टर ट्रेड्स हैं, उनको नोट कीजिए. तब जाके आप अपने को पहचान पाएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आपके अंदर आपके क्या बिलीव्स हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी सोच क्या है. ये सब चीज़ें आपको तभी पता चल पाएंगे जब आप अपने को पहचानेंगे. ओके, सो व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर हु एम आई, you will be searching for your beliefs, your background, your opinions, your dislikes and your values. Okay, then only you can go to strength and weakness analysis. Okay, understanding who you are means looking outside your usual characteristics such as your name, qualification and interpersonal relationship. केवल अपने नाम, आपकी क्या विशेषताएं, आपने कितना पढ़ा है, उनसे ऊपर उठ के और चीज़ें देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी. In other words, being self-aware actually means knowing your inner strengths, hidden talents, skills and even weaknesses. आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा, तब आपको धीरे धीरे पता चल पाएगा कि आपके अंदरूनी शक्तियाँ क्या हैं, क्या आप में छुपा हुआ टैलेंट है, क्या आपकी स्किल्स हैं और क्या आपकी कमजोरियाँ हैं. So every person has some strengths and some weaknesses, and that person sits in the balance. Okay, so when you go inside yourself, then you analyze your strengths and weaknesses. Okay, so this diagram shows how a person manages
a balance between strengths and weaknesses. So you have to look inside yourself, and then only you can know your strengths and weaknesses. Okay, let us see some examples of strengths. Strength means not physical strength. These are other skills that you are good at. So first one, it can be I am good at creative writing. Okay, you can write creatively, then you are a creative writer. It is a strength. I am confident of speaking in front of an audience. It is a strength because everyone is not capable of doing this. So if you are confident of speaking in front of audience, it is your strength. I play guitar very well. It is also a strength. Okay. Some example of weaknesses. I find it difficult to solve mathematics problems. It is a weakness. I would like to speak English fluently. If you are not able to do it, it is a weakness. I do not like to lose in any game or sport. Okay. आपके जीतने की चाह है लेकिन आप हार बर्दाश्त नहीं कर सकते. ये जो है ये आपकी कमजोरी है. सो बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ वी कैन नो वट वी कैन एंड कैन नॉट डू. क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा. बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन you will plan the next step to improve yourself. And what will be the result? You will become confident in what we do. जो आप कर रहे हैं उसमें आप और confident हो जाएंगे. So you have to analyze yourself. Okay. So let us now see techniques for identifying your strengths and weaknesses. So let's first check finding strengths or abilities. Thinking of anything that you are always successful at. आप कोई ऐसा काम जो आप करते हैं और हमेशा उसमें आपको सफलता हासिल होती है तो वो आपकी स्ट्रेंथ होगी. ठीक है ना. द थिंग्स दैट अदर्स लाइक इन यू. कोई लोग आपसे कहते हो कि आप में ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो आपको जज कर पा रहे हैं और वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ होगी. टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट वट यू डू वेल. ये सोचना पड़ेगा आपको. एक दिन बैठ के अपने बारे में सोचिए, अपने को एनालाइज कीजिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, वो सब आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी. फाइंडिंग वीकनेसेस. पॉइंट आउट द एरियाज वेर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू. कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ आप हो सकता है कर लेते हो लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करके आपको वो चीज़ उसमें सफलता मिलती है, तो वो आपकी वीकनेस हो सकती है. लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू. बाकी लोग आपको क्या कहते हैं कि बेटा तुम इस चीज़ में कमज़ोर हो, थोड़ा ये ठीक करो, थोड़ा आपको ऐसा होना चाहिए, वो आपकी कमजोरियाँ होंगी. बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग लो. अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है या आपके बारे में कुछ फीडबैक दे रहा है, आपकी कमियां बता रहा है, आपको गिना रहा है, तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए. आपको छोटा महसूस नहीं करना चाहिए और उन कमियों को अच्छाइयों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो आपके एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट होंगे. ओके. सो यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वंस यू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस. कौन से क्वेश्चंस हैं? हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ये क्वेश्चंस आपको अपने से पूछने होंगे. जब आप ध्यान लगा के अपने अंदर झांकेंगे, अंतरावलोकन करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चंस अपने से पूछने हैं. हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. मैं दूसरों से अलग किस एरिया में हूँ. हाउ डू आई डू बेटर देन अदर्स. वट डू आई डू बेटर देन अदर्स. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं औरों से अच्छा कर सकता हूँ. हो सकता है आप हिंदी में बहुत अच्छे हों, संस्कृत में बहुत अच्छे हों, हो सकता है आप इंग्लिश में उतने अच्छे ना हो, तो ये आपको खुद ढूंढना है. वट डू अदर पीपल एडमायर इन मी. दूसरे लोग, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस वाले आप में क्या खूबियाँ पाते हैं वो ढूंढिए. वट मेक्स मी स्टैंड आउट. कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे दूसरों से अलग करती है, जो अलग से मेरे में बहुत अच्छी है. वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मुझे परेशानी होती है, जहाँ मैं परेशानी का सामना करना पड़ता है जिस जगह पे मुझे या जिस फील्ड में मुझे. वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी. क्यों, कैसे बाकी लोग उस एरिया में मुझसे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेरित करेगा. व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स. अपने बड़ों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से मुझे कौन सी एडवाइस जो है वो बार बार मिलती है कि बेटा तुम ये करो तो अच्छे हो जाओगे, बेटा तुम ये करो. लगभग वही सभी लोग आपको उसी टाइप की एडवाइस देते होंगे, तो इसका मतलब वो आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है. ठीक है. तो कोई आपको ऐसे सलाह दे
जो स्टार्टिंग में आपको बुरी लग सकती है, लेकिन उसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि आप उस एरिया में इम्प्रूव करें। ओके, नाउ लेट अस डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज़। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इंटरेस्ट मीन्स आपको क्या अच्छा लगता है, और एबिलिटीज़ मतलब आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है। अच्छा लगना और स्ट्रेंथ थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट क्या है। थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी, इट इज़ योर इंटरेस्ट। जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हो, या जब आप अपनी थकान मिटाने के लिए या अपनी बोरियत दूर करने के लिए जो चीज़ें करते हो, दैट कैन बी कॉल्ड इंटरेस्ट। थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क्ड टू डू इट। ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप बहुत क्यूरियस रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं, और कोई आपसे नहीं भी कहे तब भी आप वो चीज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपके इंटरेस्ट्स कहलाते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, ये चीज़ें। थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर, जो आप सीखना चाहते हैं या आप भविष्य में करना चाहते हैं। जैसे मान लिया आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, डांस करना सीखना चाहते हैं, तो ये सब आपके इंटरेस्ट्स हैं। ओके, नाउ व्हाट आर योर एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ क्या होती हैं वो पहचानेंगे कैसे। एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी, एक नेचुरली आपके अंदर वो कैपेसिटी होगी। ठीक है, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत देर तक बैठ के सुन सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। या ये चीज़ एक्वायर्ड भी हो सकती है, धीरे धीरे आप उसको सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप छोटे से बड़े होते जाते हैं, वो स्किल्स आपके अंदर एक्वायर होती चली जाती हैं। नेक्स्ट, इनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। तो ये आप एबिलिटीज़ जो के हैं, ये आपको किसी एक काम को बहुत अच्छे से करने के लिए प्रेरित करती हैं। इंटरेस्ट तो क्या है, आप फ्री टाइम में मोस्टली करते हैं, या आपसे कोई नहीं भी गए तब भी आप करते हैं। लेकिन एबिलिटीज़ क्या है, जब आपको वो काम दिया जाएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे, तो हैव योर एबिलिटीज़। व्हेन योर इंटरेस्ट डू नॉट मैच योर एबिलिटीज़, यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज़ और फॉलो सम अदर पाथ। ओके, तो जब आपकी इंटरेस्ट आपकी एबिलिटी से मैच नहीं करते हैं, तो या तो आप अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप यू कैन स्विच ओवर, आप किसी और चीज़ में जंप कर सकते हैं। जैसे यू मे लाइक म्यूज़िक, आपको म्यूज़िक पसंद है, बट आप गाने में उतने अच्छे नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं, फिर आप सिंगर नहीं बनिए, सिंपल सी बात है। चूज सम अदर प्रोफेशन। हो सकता है आपके अंदर कोई और ऐसी स्किल हो जो आपके अंदर बहुत अच्छी हो, अभी आपको ढूंढनी बाकी हो सकता है कि आपको गाना, म्यूज़िक अच्छा लगता है, लेकिन आप उतना अच्छा नहीं गा सकते, कईयों के साथ होता है। तो तब आपको एक या म्यूज़िक कंपोज़र या सिंगर बनने का प्रोफेशन नहीं चुनना चाहिए। देन यू शुड सर्च फॉर समथिंग एल्स। क्लियर? So, this is all about this session. In this session, we have discussed about knowing yourself. कैसे आप अपने को पहचानेंगे और क्या क्या आप अपने में ढूंढना है आपको। ठीक है, वो चीज़ें आपके अंदर हैं लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपको ढूंढनी है अपने अंदर वो, और अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, अपनी वीकनेसेस को पहचानना है, और इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स में डिफ्रेंशिएट करना सीखना है, और उनको कोरिलेट भी करके देखना है कि क्या आपके इंटरेस्ट ही आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं। Then you can choose your future path according to it. Okay, so after completing this lesson, we are able to identify our strengths and weaknesses, we are able to explain how to build on your strength and overcome your weakness. जब आपको पता चलेगा तभी तो आप उसको ओवरकम कर पाएंगे या उनको और मजबूत कर पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को ओवरकम कर पाएंगे। और लास्ट, आइडेंटिफाइंग the interests of yourself. Okay, so as an exercise, what you have to do is you have to sit with yourself, take out time for yourself. अपने लिए टाइम निकालिए, बैठिए, ध्यान करिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और इंटरेस्ट्स इनको पेन डाउन कीजिए। एक पेपर पे 3 कॉलम बनाइए, स्ट्रेंथ्स, माई वीकनेसेस, माई इंटरेस्ट्स, और उनको पेन डाउन करके देखिए। तब आपको अपने बारे में और जानने की इच्छा होगी, तब आप अपने बारे में और जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने को खुद देखेंगे, अपने को खुद एनालाइज करेंगे, तो आपको अपने अंदर कई ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो अभी तक आपको अपने बारे में नहीं मालूम थी। ओके,
So this is the assignment for this session, and we will be meeting in the next session.